हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर देखो, लेट्स रिकॉल में लिखा है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन और सेकंड लिखा है विच आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब होता है कुपोषण। ठीक है, तो कुपोषण को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अभी न्यूट्रिशन इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो ये है न्यूट्रिशन। इसके अंदर लिखा है देखो, सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs। तो यहाँ पे देखो, जो सब्सटेंस होते हैं ना जिनको डाइजेस्ट और एसिमिलेट किया जाता है, वो दो, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, पाचन। ठीक है, और एसिमिलेट का मतलब होता है सात्विकरण। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसके लिए होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने के लिए, या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए, या फिर हमारी हेल्थ जो है बॉडी की वो अच्छी रहने के लिए। तो इन सब, ये सब हम कहाँ से लेते हैं, फूड स्टफ के वजह से। ठीक है, तो फूड स्टफ जो होता है वो हम डाइजेस्ट करते हैं और एसिमिलेट करते हैं। उसके बाद वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूडस्टफ्स। तो हम फूडस्टफ से सब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको डाइजेस्ट और एसिमिलेट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये वर्ड्स हमें पहले जो चैप्टर किए थे उसमें भी आया था कि माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है जो हमारे आंखों से देख सकते हैं, हम उसको मैक्रो उसको बोलते हैं जो आंखों से दिख सकते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है जो आंखों से नहीं देख सकते, इसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉक्स है ना, द बॉक्स में अंदर लिखा है देखो, द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताइए। नीड फॉर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है। वन, सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डूइंग वर्क। हमारे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होने के लिए। टू रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स एंड रिपेयर टिश्यू। तो डैमेज सेल को रिप्लेस कर देता है और टिश्यू को रिपेयर करने का काम न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद टू फाइट डिसीजेस। जो डिसीजेस होते हैं ना, तो उनसे लड़ने की क्षमता क्रिएट करने का काम न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 पॉइंट थे। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, जो हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। उसके बाद मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हमें जो मिनरल है, मिनरल और विटामिन वो काफी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में होते हैं और दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बोला है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्व्स, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, खुद का पोषण खुद कर पाते हैं वो। ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उसको ऑटोट्रोपिक। और इसका ऑपोजिट रहेगा हेटेरोट्रोपिक, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के बारे में बोला है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक, वो देखते हैं। कैन यू टेल, यहाँ पे लिखा है हाउ हाउ डू द प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स आल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे लिखा है कि प्लांट जो होते हैं वो खुद का फूड कैसे तैयार कर सकते हैं, या फिर कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद प्लांट्स आल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट्स को भी हमारी तरह जरूरत होती है ना, उसको भी ग्रोथ करनी होती है, तो उसको भी फूड की जरूरत होती है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो वो क्या करते हैं, खुद का जो फूड होता है वो क्रिएट करता है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है। तो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सोचोगे सर हम भी तो हमारा फूड क्रिएट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पकाते हैं, लेकिन लेते कहाँ से, प्लांट्स के तरफ से। हम खुद का जो पोषण है वो कर नहीं सकते, हम भी किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स, ठीक है, यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि प्लांट्स जो होता है वो अपना पोषण कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वाटर, न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, ठीक है। तो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल है और वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल है। अब ये सनलाइट लेंगे और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा लीव्स में, तो वहां से डायरेक्ट ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मतलब प्लांट का फूड होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन भी क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन हमारे लिए काम में आ जाएगा। इस तरीके से थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन फॉर्म ऑफ फूड। तो प्लांट्स का काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो केमिकल एनर्जी है वो फूड होता है उसका, तो फूड के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट होते हैं प्लांट के, वो वाटर, मिनरल और सॉल्ट एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। द स्टेम द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स। और जो स्टेम होता है ना, ये वाला देखो, ये स्टेम दिख रहा है ना, ये वाला स्टेम जो होता है, ये क्या करता है, वो जो लीव्स के तरफ सब फूड जो होता है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। अभी ये वर्ड है स्टोमेटो, स्टोमेटा, थ्रू विच दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो जो लीव्स होते हैं ना, तो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होते हैं, मतलब हम आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं, और वहां से एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है अपने अंदर। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। तो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, which absorb sunlight helping to the convert carbon dioxide and water into food। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्सॉर्ब करता है और हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हमने रिएक्शन में देखा। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि जो लीव्स होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है, बिकॉज वहां पर भी ग्रीन कलर होता है और वहां पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफास्ट की फिगर दी है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये वाला है क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन डार्क रेड और पर्पल कलर लीव्स। तो ये दूसरे कलर वालों में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है आपको ढूंढना है, ओके। अब इसके बाद देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करती है। अभी यहाँ पे देखो, टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स। तो पंपकिन का मतलब है कद्दू, उसके 2-3 लीव्स आपको लेने हैं। कट इट अंडर वाटर विद द शार्प ब्लेड। तो उसको वाटर के अंदर शार्प ब्लेड से कट मारने हैं, ठीक है। उसके बाद टेक सम वाटर इन अ कोलिकल फ्लास्क एंड ऐड 7-8 ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट। तो आप क्या करना है कि कोनिकल फ्लास्क लेना है, वॉच मतलब कांच वाला, उसमें 7 से 8 ड्रॉप है तो इंक डालना है। Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the changes that takes place in it and discuss them in
क्लासरूम। अभी क्या करना है, पंपकिन जो प्लांट रहेगा छोटा सा उसको डाल देना है वहां पर और ऑब्जर्वेशन करना है क्लासरूम में और डिस्कशन भी करना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ xylem एंड फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, एक xylem होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। द xylem transport minerals and water from the root to all the aerial parts of the plants। तो xylem क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। रूट नीचे होते हैं ना, तो नीचे से ऊपर एरियल पार्ट्स तक, ठीक है। एरियल पार्ट्स मतलब जो हवा में होते हैं, तो नीचे से ऊपर जाने का काम xylem करता है। और क्या लेके जाता है अपने साथ, मिनरल और वाटर। और दूसरा होता है फ्लोएम। Phloem transport the food from the leaves to other parts of the plant where it is either consumed or store। तो phloem का काम क्या होता है कि जो लीव्स में फूड बना होता है ना ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको अदर पार्ट तक लेके जाना है। इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे होती है। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर दिया है xylem का। देखो एक xylem नाम लिखा है और उसके लिए कलर दिया है ना स्काई ब्लू। ये नीचे से ऊपर एरो जा रही है, एरो क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने का काम कर रहे हैं। देखो ऐसा नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये होती है xylem, नीचे से ऊपर तक। और जो फ्लोएम है रेड कलर में दिखाया है, रेड कलर में दिखाया है। तो ये लीव्स से अदर पार्ट्स तक लेके जाता है अपने फूड को, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में। इतना समझ में आया। अब इसके बाद द प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने अभी भी देखा था। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको ध्यान में रखना है कार्बोहाइड्रेट्स का CHO ध्यान में रखना है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट्स को अगर प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन। तो एयर में नाइट्रोजन होता है गैस के फॉर्म में। However, plants cannot utilize gaseous nitrogen। तो प्लांट जो है वो गैसियस नाइट्रोजन नहीं ले सकता। It needs to be fixed, that is converted into compounds। तो नाइट्रोजन को कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी वो ले सकता है प्लांट। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए दो मेथड है, एक बायोलॉजिकल और दूसरी एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पे लिखा है देखो, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा सकते हैं। एक तो यहाँ पे दिया है देखो, रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रूट नोडुल ऑफ लेगुमिनस प्लांट बोला है, तो लेगुमिनस प्लांट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर होता है राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into the nitrite compound, ठीक है। तो नाइट्रोजन से नाइट्राइट बनाता है, कौन बनाता है, राइजोबियम। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेगुमिनस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है। Microorganisms like azotobacter are present in soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates। तो अभी यहाँ पे दो तरीके हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के, एक तो प्लांट और दूसरा एजोटोबैक्टर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसका नाम है राइजोबियम, और दूसरा सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है अजोटोबैक्टर। ये दोनों नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट में कराते हैं। अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद देखो, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन था। अब यहाँ पे लाइटनिंग दिया, थंडरबोल्ट मतलब बिजली चमकती है ना। थंडरबोल्ट occurs in the rainy season। These cause atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other
to form nitric oxide, which is again oxidized to form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लाइटनिंग के वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट हो जाता है NO, और वो उसके बाद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर आगे लिखा है द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन द रेन वाटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो रेन वाटर में घुल जाता है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड बनाता है, विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलोंग विद द रेन वाटर, और वही सॉइल में घुल मिल जाता है, जैसे कि जमीन के ऊपर गिरती है रेन। द एसिड रिएक्ट्स विद डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट्स। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन सॉल्ट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो उसकी ग्रोथ होने के लिए देखो नाइट्रोजन की प्रोसेस कैसे बताइए, फिर लाइटनिंग के वजह से भी नाइट्रोजन बनता है, और वो सॉइल के साथ सॉल्ट बनाता है, ठीक है, और वही सॉल्ट प्लांट्स को काम में आता है। अब इसके बाद देखो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिया है, हाँ, न्यूट्रिशन। In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. तो symbiotic का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, उसके वजह से वो एक दूसरे के पास ही ग्रो हो जाते हैं। तो कैसी हेल्प, एक दूसरे को न्यूट्रिशन देना, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इन सबको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में आगे लिखा है सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। तो फंगी का मतलब क्या होता है, फफूदा बोलते हैं ना, वो फंगी, तो वो किसी प्लांट्स के रूट के पास उग जाता है। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द फंगी एंड इन टर्न फंगी सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो होंगे वो फंगी को न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, खुद का फूड नहीं बना सकता, और फंगी उसके बदले में क्या देता है, मिनरल एंड वाटर टू द प्लांट्स, ऐसा होता है। सम फंगी एंड अलगी आर लिव टुगेदर, मतलब वो फफूदा और एक शैवाल होता है, दोनों भी एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के पास उग जाते हैं। द फंगी प्रोवाइड्स वाटर मिनरल एज वेल एज शेल्टर। जो फंगी होता है फफूदा, वो वाटर मिनरल और शेल्टर देता है अलगी को, और अलगी क्या देता है, उसको फूड देता है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगी एंड फंगी। ये जो लाइकन पेड़ दिख रहा है ना, लाइकेन, ठीक है, तो ये एग्जांपल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का अलगी और फंगी के बीच में, ठीक है। इसके बाद लिखा है देखो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक मतलब खुद का पोषण नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, उसको बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पर लिखा है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। मैंने बोला क्लोरोफिल नहीं तो फूड भी नहीं बना सकता। हाउ डू द हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स लिव, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड, तो वो उनको फूड कहाँ से मिलता है। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लिम्बर प्लांट्स ग्रोविंग ऑन ए बिग ट्री, व्हाट इज इट्स नेम। तो इसके पहले भी हमने चैप्टर्स में देखा था, ये वाले जो वायर लाइक होते हैं येलो कलर के, दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर plants to obtain food are called parasitic plants, for example लोरेंथस और कस्कुटा। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स होते दूसरे डिके होते, या फिर दूसरे जो कुछ एनिमल होंगे ना, तो वो भी मर जाते हैं, तो उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं, और वहां से अपना फूड ले लेते हैं, खुद तैयार नहीं करते। तो उनका नाम है लॉरेंथस और कस्कुटा। तो यहाँ पे देखो लॉरेंथस का स्ट्रक्चर गिवन है ना, यहाँ पे कुछ दूसरा प्लांट खराब हो गया है, तो उसके ऊपर ग्रो हो गया है और वहां से अपना फूड ले रहा है। अब इसके बाद देखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्कुटा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, हेंस इट इज सेड टू बी कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लॉरेंथस दैट ग्रोज ऑन ट्रीज। तो आपने देखा ही होगा लॉरेंथस, ये वाला जो प्लांट है, ये कहीं पर भी दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाता है। ओके, अब इसके बाद देखो यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद नीचे लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस।
We have seen how some plants feed upon insects to obtain न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इंसेक्ट को खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर और सॉइल डिफिशिएंट जगह होती है वहां पे ग्रो करते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा का है बर्मनी, ठीक है, ड्रोसेरा बर्मनी हैज अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन ड्रोसेरा बुरमनी, इसका जो प्लांट है ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, फ्लावर की तरह दिख रहा है, मतलब अट्रैक्टिव दिख रहा है। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के पास में ग्रो करता है। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड कलर विच हेयर्स एट द मार्जिन। तो उसको हेयर होते हैं उसके मार्जिन के ऊपर। ड्रॉपलेट्स ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। तो उनका जो हेयर होते हैं उसके स्टिक के ऊपर, मतलब टोक होता है ना, उसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है। द साइंटिस्ट जॉन बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737। Hence the plants is named after him। तो एक साइंटिस्ट ने खोजा था उसको, इसका नाम था बर्मन, जॉन जॉन बर्मन, इसके वजह से उसको बर्मनी नाम दिया है और श्रीलंका में खोजा था 1737 को। तो ये क्या करता है, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है ना हेयर के ऊपर, कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर जैसे ही बैठ जाता है तो उसके पैर चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद ये क्या करता है, उसको अंदर खींच लेता है और खा जाता है, तो वहां से उसका फूड और न्यूट्रिशन दोनों ले लेता है। ओके, अब इसके बाद देखो, यूज योर ब्रेन पावर दिया है। Why does the fisher plant feed on insects even though it produces food by photosynthesis? दो चीजें दी है ना, फिशर प्लांट मतलब वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करा सकता है और वैसे भी फूड मिलता है, तो दूसरा तरीका वो इंसेक्ट को भी खा जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, plant which obtain the food from dead and decaying bodies of the other organisms are called saprophytic plants। तो saprophytic का मतलब क्या होता है, जो डेड या डिकेइंग बॉडीज होती है ना, सड़ जाती है मर जाती है, उनके बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं saprophytic plants। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड यीस्ट आर saprophytes। तो फंगी जो होता है ना, फफूदा, और दूसरा मशरूम, ये दोनों क्या है, सेप्रोफाइट्स, मतलब कि सड़ी हुई बॉडी के ऊपर वो ग्रो करते हैं। फंगी secretes digestive enzymes on the dead remains to digest and break down the carbon compounds they contain। तो फंगी क्या करता है, वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देता है, सिक्रेट करता है मतलब छोड़ देता है बॉडी के ऊपर, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्सॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो ये सब क्यों करता है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो उसको मिलना चाहिए, इसके वजह से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है सेप्रोफाइटिक प्लांट का, आप देख लेना, ये वाला होता है ना सेप्रोफाइटिक, ये आपने देखा ही होगा, बारिश के मौसम में दिखाई देता है। अब इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, फूड्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी। तो फूड है ना, तो फफूदा होता है, उसके वजह से खराब हो जाते हैं। सम फंगी कॉज डिसीजेस और इलनेस वाइल सम फंगी हैव ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो दो तरीके के होते हैं, एक डिसीज देता है और दूसरा क्या करता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। यीस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। यीस्ट इज used in the fermentation processes for making bread। Mushrooms are rich a source of iron and vitamins। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, रोल ऑफ न्यूट्रिशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ देयर डिफिशियंसी ऑन द प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं उनके बारे में बोला है रोल, और दूसरा उसके कमी के वजह से क्या प्लांट पर असर होता है, इसके बारे में सब लिखा है। देखो, नाइट्रोजन है तो इसका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म, ये इसका रोल है। और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन नहीं हुआ तो प्लांट में क्या दिक्कतें आती है, यहाँ पे स्टर्न ग्रोथ, येलोविंग लीव्स, तो यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है और उसके लीव्स क्या हो जाते हैं, येलोविश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये टेबल खुद से पढ़ना है, ठीक है, कि यहाँ पे रोल बताया है और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की कमी हुई तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पे स्टार करके लिखा है देखो, ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इफ एनी। तो आपको भी ये सही तैयार करना है, ठीक है।
उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी प्लांट्स में देखा था, अभी एनिमल्स में देखना है। दिस कंसेप्ट रिफर्स द बॉडीज नीड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इन द यूज, क्या है, इट्स यूज इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन का बॉडी में क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर, न्यूट्रिशन और मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड, मतलब हम कौन से मोड में लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन या फिर फाइबर के फॉर्म में। अब देखो, लेट्स रिकॉल गिवन है, विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पज आर द न्यूट्रिएंट्स यूज। तो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी में, हम जो खाते हैं, और उसका पर्पज क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स necessary for various activities of the body are obtained from food. They are supplied to the various part of the body through blood. तो वो हमारे अलग अलग एक्टिविटीज को काम करने के लिए यूजफुल है। उसके बाद सप्लाई टू द वेरियस पार्ट बॉडी थ्रू द ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में फैला सकते हैं। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज, तो हम फूड लेते हैं वो डायरेक्ट तो ब्लड में नहीं मिक्स होता है, ठीक है। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू soluble forms that can easily mix in blood, तो ब्लड में मिक्स होने के लिए उसको soluble फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स फॉर फ्रॉम इंजेशन और इजेशन, तो हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए वेरियस फॉर्म होते हैं ना, कुछ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है सोल्यूबल फॉर्म में। और कौन से स्टेप्स होते हैं देखो, तो फर्स्ट है इंजेशन, उसको बोलता है जाता है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, तो स्टार्टिंग में हम खाते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन, मतलब पाचन क्रिया होती है ना, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स, अभी बोला उन्होंने सोल्यूबल फॉर्म में। उसके बाद एब्सॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड, ठीक है, तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन, यहाँ पर दिया है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब बॉडी बाय सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम द एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, तो ये सब वर्क चालू हो जाते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में आएगा इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर अनडाइजेस्टेड बॉडी फूड है वो बॉडी से बाहर डालने को बोलते हैं इजेक्शन। अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें फर्स्ट दिया है ए में लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये स्ट्रक्चर देख लो आप, ये क्या है, न्यूक्लियस होता है, बीचों बीच जो ब्लैक कलर वाला है ना, ये न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे फूड पार्टिकल से बाहर रेड कलर में, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये नीचे लिखा है एमोइबा, ठीक है, क्या है ये, एमोइबा है। यहाँ पे लिखा है एमोइबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स और माउथ, उसको बॉडी होती ही नहीं, मतलब फिक्स बॉडी नहीं होती उसके, हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट इज यूनिसेलुलर एनिमल, मतलब एक ही सेल होता है इसके अंदर, इसके लिए जैसे इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी, तो उसको हाथ मुंह कुछ नहीं होता है, वो कहीं से भी बॉडी के अंदर अपना फूड ले सकता है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स टू टेक इनटू द सेल, तो उसको बॉडी को अगर कुछ भी मिल जाए खाने के लिए फूड पार्टिकल, तो वो पूरा उसको घेर लेता है। यहाँ पे स्टेप दिखाई दिए, देखो ये रेड कलर में फूड है और ये एमोइबा है, तो वो क्या करता है, पूरी तरफ से घेर लिया देखो उसने। उसके बाद वो यहाँ पे खत्म कर रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद नीचे लेके गया वो न्यूक्लियस के तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, उनका यूज करके वो डाइजेशन करता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द एमोबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, तो जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको उसी जगह पे छोड़ देता है वो, और आगे सरक जाता है, तो उसको हाथ हाथ पैर तो नहीं होते, तो उसको क्या होता है, सूडोपोडिया बोलते हैं उसको, उसके हाथ पैर का ये नाम है सूडोपोडिया, उसका यूज करके वो आगे रेंग जाता है। In unicellular animals like amoeba, euglena, and paramecium, etc., all these steps of nutrition occur within their unicellular बॉडी, तो सब कुछ जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो उनके बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि उनकी बॉडी तो फिक्स नहीं होती है। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, तो इंसेक्ट्स को क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फूड को लेने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल insects like cockroach and grasshopper which have nibble have jaw like mouth parts, उनको jaw like mouth parts होते हैं ना, जैसे कि छोटा जो मशीन होता है देखो, मिक्सर होता है उसके कैसे पार्ट्स होते हैं अंदर, वो उसको गोल गोल घुमाते हैं उसके तरह पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं निब्बल हैव अ जॉ लाइक माउथ पार्ट्स। बटरफ्लाईज सक फूड विद द ट्यूब लाइक प्रोबोट प्रोबोसिस। ठीक है, तो बटरफ्लाई क्या करता है, सक करता है ना फूड को, सक कर रहा है, वो खाता नहीं है, तो उसको ट्यूब लाइक प्रोबोसिक्स होता है। मॉस्किटोज एंड बेड बग्स आर यूज देयर नीडल लाइक माउथ। अभी नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मॉस्किटोज एंड बेड बग्स यूज नीडल लाइक माउथ पार्ट्स पियर से एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स सक ब्लड ऑफ और अदर फ्लूइड्स। तो आप क्या करते हैं, मॉस्किटो और बेड बग्स पता होगा आपको, तो ये क्या करते हैं मॉस्किटो यार मच्छर, वो क्या करते हैं बॉडी को चबाते नहीं, वो भी सक का काम ही करते हैं, वो ब्लड और अदर फ्लूइड्स। उसके बाद ऑब्जर्व एंड डिस्कस दिए हैं, हाउ विल यू क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। तो नीचे जो एनिमल्स दिए हैं ना, तो इनको क्या करना है, फूड स्टफ के हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या है, हर्बीवोरस है, ये ओमनीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है, और ये हर्बीवोरस है, ऐसा उसका डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एंड एनिमल्स, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज, तो इसमें हमें दिया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का दिया होगा, तो हर्बीवोरस आर यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड, तो जो भी हरे पत्ते या प्लांट्स खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, आपको पता ही है। एग्जांपल्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल मतलब वो पत्ते खाने वाले। ठीक है, ग्रेनिवोर्स या सीड ईटर मतलब कि जो सीड होते हैं ना वो खाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनिवोर्स। उसके बाद फ्रोजीवोर्स, उसको बोलते हैं फ्रूट ईटर, वो सिर्फ फ्रूट खाने वाले, ऐसे टाइप से उसके अंदर वो एक्सेप्ट्रा बोला है। ठीक है, अब इसके बाद एक कार्निवोरस, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कार्निवोरस, मतलब कि मांस खाने वाले को कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, मतलब प्लांट्स नहीं खाते बिल्कुल भी। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बिवोर्स प्रेडेटर्स, मतलब जो हर्बिवोर है उसको खाते हैं। उसके बाद एनिमल्स दैट फीड ऑन द इंसेक्ट्स, तो इसमें भी दो टाइप है, एक सिर्फ जो हरे पत्ते खाने वाले एनिमल्स का शिकार करते हैं, और दूसरा इंसेक्ट खाने वाले को शिकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट खाने वाले का नाम दिया है देखो, द आंट ईटर इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। आंट ईटर बोलते हैं इसको, ये सिर्फ क्या खाता है, चिंटिया खाता है। ठीक है, ये आता है कार्निवोरस के अंदर। अभी ओमनिवोरस मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों खाने वाले। एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores. For example, monkey, chimpanzee, human, etc. Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by a very act of feeding themselves. तो अभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, बचा हुआ जो खाना होता है ना, जो कोई नहीं खाता उसको खत्म करते और एनवायरनमेंट को बचाते। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, ऐसे उनके नाम है, मतलब वो आखिरी होते हैं जो पूरे, जो बॉडी खराब हो जाती है ना मरने के बाद, जो कुछ बचा कुचा कुछ सपोज शिकार किया लायन ने, तो जो मेन मांस खा जाएगा, उसके बाद जो हड्डियां विड्डियां बची है और कुछ बचा है ना, वो मटेरियल सब कौन खाता है, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं, डिकम्पोजर को बोला जाता है विघटक बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको बोलते हैं विघटक। ठीक है, विघटक या फिर स्वच्छता कर्मी बोला जाता है, स्कैवेंजर मतलब स्वच्छता कर्मी। अब इसके बाद देखो, इसके बारे में डिटेल में बोला है कि स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल वल्चर, क्रो, हाइना। ठीक है, ये नाम तो आपने देखेंगे। उसके बाद डिकम्पोजर में दिया है सम माइक्रोब्स विच obtain their food by decomposing the dead bodies of organisms or other materials। इसके बाद टाइप बी दिया है देखो, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, तो ए में था और अभी ये बी में है। तो यहाँ पे देखो, सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन द न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स बाय absorbing the
liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. Example, हाउस फ्लाइज है, आंट से और स्पाइडर से, ये भी क्या करते हैं, लिक्विड मटेरियल एब्सॉर्ब कर लेते हैं डेड बॉडीज से, ठीक है, सक करने का काम करते हैं। उसके बाद थर्ड दिया है पैरासाइट, सॉरी पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिया है। तो इसके अंदर देखो, हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोज विच आर दो स्मॉल एनिमल्स। तो बफेलो और डॉग्स के ऊपर है ना छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो उनको है ना हमेशा देखो खुजली आती है इसके वजह से। और सेकेंडली है देखो, फ्रॉम वेयर डू दीज लिटल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड, तो वो इतने छोटे होते हैं तो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो पैरासाइट्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, ये जो नाम बताए थे यहाँ पे, सैप्रोजोइक में और पैरासिटिक में, तो उसका स्ट्रक्चर है इसके तरीके से दिखते हैं। अब ये वाला जो दिख रहा है ये डॉग के ऊपर और बफेलो के ऊपर होता है। अब देखो यहाँ पे दिया है, सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फूड, मतलब कि ये तो स्टार्टिंग से है ना, पैरासाइट बोलते हैं उसको। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन whom दे आर डिपेंडेंट, दिस इज कॉल्ड अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी एक डॉग के ऊपर होगा कोई कीटक, तो उसी डॉग से ही अपना फूड लेगा, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Some animals live on the body surface of the other animals and obtain their food by sucking their blood, उनका blood suck करके निकलता है। This is called ectoparasitic nutrition and such animals are called ectoparasites, ठीक है। For example, lows, bedbug, tick, etc. Animals like tapeworm and roundworms live inside the body of the other animals and obtain their food. This is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasite। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो जो पैरासिटिक थे वो बॉडी के ऊपर रहते थे, लेकिन जो एक्टोपैरासिटिक है वो क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं, और जिसके बॉडी के अंदर जाते हैं उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। अंडरस्टैंड।